ठीक है भाई साहब, परेशानों को हमें बता देना। ठीक है। चलती हूँ गंगा जी, नहाने को चलती हूँ। कोई मेरे साथ होता तो एक से दो अच्छे होते हैं। चलो चलती हूँ, अकेले ही नहा के आती हूँ। देखिए ये जो रास्ते में जा रही है इसके पास बच्चा है और हमारे पास बच्चा नहीं है। इसी के साथ साथ जाती हूँ और देखती हुई कहाँ जा रही है। अरे बहन मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये स्वर्ग नदी धरती पे, ओ ये स्वर्ग नदी धरती पे इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ए बहन, कहीं कहाँ जा रही हो? मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। आप भी गंगा स्नान को जा रही हैं? हाँ। मैं भी चलती हूँ। आओ तो चलते हैं नहाने। चलो। कोई बुझू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़ा धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लो बहन, आप मेरे बच्चे को पकड़ लो। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर आप नहा लेना। ए बहन, लाओ मेरा बच्चा मुझे दे दो, अब आप नहा लो। ये बच्चा मेरा है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। अबे मेरा है। अभी मैं नहा के आई थी ना, ये बच्चा मैंने आपको दिया था। ये बच्चा मेरा है। लाओ। कह रही है बच्चा मेरा है। आपस में तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? देखिए ये मेरा बच्चा है और ये अपना बच्चा बना रही है इसे। अच्छा, बच्चा किसका है? ये मेरा है। ऐसा करो, यहाँ तुम्हारा न्याय नहीं होगा। हमारे भाई साहब भरतरी है, वहाँ न्याय करेंगे। चलो हमारे साथ दरबार में। ठीक है। कहो विक्रम, कैसे आना हुआ? कौन है ये दोनों? भाई साहब ये दोनों एक बच्चे के पीछे लड़ रही है। बच्चा एक है और माँ दो है। अब एक कहती है ये बच्चा मेरा है, एक कहती है बच्चा मेरा है। ये कैसे हो सकता है कि एक दो माँ और एक बच्चा? हाँ भाई साहब, भाई ये तो बड़ा उलझन है। हम इसका तो फैसला कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये औरतों का मामला है। एक काम करो, तुम हमारे कहने से अपनी भाभी माँ को बुलाओ, वो ही इस बात का फैसला कर सकती हैं। भाभी माँ दरबार में आइए। रानी पिंगला आओ, बैठो सिंहासन पर। ये दोनों कह रही हैं कि ये बच्चा मेरा है और बच्चा एक है। ये समझ में नहीं आता आखिर ये बच्चा है तो है किसका? नहीं महाराज, बच्चा मेरा है। महाराज ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे की माँ जो होती है वो एक ही होती है ना? विक्रम, फैसला भी होगा। पहले तुम ये बता दोनों, ये महाराज भरतरी के दरबार है, यहाँ झूठ मत बोलना। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वरना इसका इल्जाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। हाँ मुझे मंजूर है। विक्रम, भाई एक बात समझ में नहीं आती रानी। ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा है, ये कह रही है कि ये बच्चा मेरा है, पर ये समझ में नहीं आता आखिर बच्चा है किसका। और तुम्हें इस बात का फैसला करना है
और आज हम ये भी देखेंगे रानी कि तुम में कितनी बुद्धि है। हम जानना चाहते हैं, इसका फैसला तुम ही करो। हाँ महाराज का फैसला भी हो जाएगा, बिल्कुल अभी होगा विक्रम। तुम एक काम करो, बच्चे को ले लो, नीचे डाल दो बच्चे के लिए, नीचे रख दो। हाँ और एक काम करो, इस बच्चे के आपके लिए टुकड़े करने हैं 2, ठीक है? मैं इससे मालूम करना चाहती हूँ, इधर आप हैं, इस बच्चे के अगर 2 टुकड़े कर दिए जाए तो वो मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। मंजूर है तुम्हारे लिए? सुनो बहन, इस बच्चे के तुम्हारा बच्चा है ना, इसके 2 टुकड़े होंगे तो मंजूर है? नहीं मुझे मंजूर नहीं है, ये बच्चा इसे ही दे दो, मैं इसका मुख देखकर जीती रहूंगी। महाराज बच्चे की माँ जो है वो ये है। क्या मतलब, हम समझे नहीं। ये कह रही है इस बच्चे को सीधे दो, मैं बच्चे का मुंह देख के जीती रहूंगी, क्यों बच्चे की माँ ये असली माँ ये है, क्योंकि जीवन तो रहेगा। हाँ जीवन तो रहेगा। और ये क्या कह रही है? ये कह रही है कर दो टुकड़े दोनों, तो इसका मतलब ये माँ नहीं हो सकती। ये नहीं है माँ, भाई ये माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में बंटते नहीं देख सकती। वाह, माँ हो तो ऐसी हो। देखो माता को तो कितने लाड़ गवाती है, खुश होती है सूखे में तो गीले में खुश होती है, गीले में तो सूखे में उसे सुनाती है। बाकी माँ हो तो तुम जैसी हो। अब भाई एक काम करो, मालिया को बुला, इनका फैसला कैसे होना है। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसके, बलिहारी उस पर जाती है। माँ की ममता में हर क्षमता, माँ की ममता में हर क्षमता भगवान की मूरत होती है। माँ एक भगवान की मूरत होती है, भगवान की मूरत होती है। और हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है, उस राम और घनश्याम को भी इस माँ की जरूरत होती है, इस माँ की जरूरत होती है। कैसे कहूँ कि तू मेरी माँ है, कैसे कहूँ कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया तुम्हें दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझे दर्जा नहीं है। तुम अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा सकती हो। और एक काम करो, तू ऐसी हरकत क्यों कर रही थी? क्या बात है, कितने बच्चे नहीं है? तेरा विवाह हुआ या नहीं? मेरा विवाह हो गया पर मेरे बच्चे नहीं है। मतलब विवाह तेरा हो गया, बच्चे नहीं है? नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो विक्रम, इसका फैसला हम कर देते हैं, इससे अनाथ आश्रम ले जाओ, क्योंकि माँ की ममता बहुत बुरी चीज होती है। इसे अनाथ आश्रम ले जाओ और वहां से उसे कोई ना कोई बच्चा दे देना। जाओ और कोई वो फैसला तो हमें बता देना। लो भाई, असली लंतक रहा, बिल्कुल अंतश्री लग रहा है। ऐसी आगे मेरे यहाँ भी मिलते नहीं यार जी रघुआ के लिए जे 500 रुपया लगाओ अपनी छोरी की शादी में, मैंने 50 रुपया ले ले भाई, अब मैं जाकर लगूँ 7.5 दोबारा। मेरा नाम है शीत करूड़ी जय गोपाल की, जय गोलमाल की, जय गोलमाल की। ठीक हो और क्या तेरे तो बुखार दिख रहा ना? मेरे आगे खड़े क्यों आ गए? ला भाई पैसा दे। कौन से? 500 रुपया। आप बहुत बेईमान हो भाई।
मैं ब्याज के दे मैंने तुम्हें रुपया। हाँ हाँ छोरी के गावे तो दे तो रही तुम्हें। दे दे क्यों झूठ बोल रहे हो आप? अरे बता रहा हूँ एक शेठ झूठ मत बोलो। एक कोनी में नाक तोड़ दूंगा। देख लो झूठ मत बोलो, रुपया दे दे मैंने। देने रुपए दे दे देने मैं बता रहा हूँ तो ना ज्यादा रुपया था। ज्यादा मत बोले। अरे पैसा सारे तेल फेंक दूंगा ना तेरे पैसा दे, पैसा दे तो दे। कब दे दे पैसा देना सारे तेल है मारो मारो डोले पैसा दे रहे हो ना सारे बता क्या बात है सेठ जी राम राम। ए रघुवतेली क्यों लड़ रहे हो तुम आपस में? ये सेठ बेईमानी कर रहा है। मैंने 500 रुपए कर्ज लिए, मैं ब्याज के जरिए कह रहा हूँ दोबारा दे। अब दे। क्यों सेठ जी इसने आपको पैसे नहीं दिए? झूठ बोल तू तुम्हें पता है हाँ ये भी बात सत्य है, ये भी झूठ नहीं बोलते सेठ जी। कितना पैसा है मुंह पे हाँ है कि नहीं साहब मैंने तो दे दिए पैसे। आपने पैसे दे दिए और ये मान नहीं रहे। चलो दरबार में चलो, भाई साहब के पास न्याय होगा। चलो मारो जाए अबे सेठ जी चलो। अरे विक्रम महाराज प्रणाम। चरण जी रो रघुआ तेली। अरे सेठ जी भाई साहब ये सेठ जी और रघुवतेली आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं जो लाए उन्हें पकड़ के दरबार में। ये सेठ जी बोलते हैं इसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, इसने अपनी लड़की की शादी में पैसे लिए। अच्छा रघुवतेली ने। अब सेठ जी कह रहे हैं इसने वापस नहीं दिए, रघुवतेली कह रहा है कि हमने पैसे दे रखे हैं। बात सुनो, पहले तो ये नगर के सेठ है, इनका मान सम्मान करो, इन्हें आसन डालो। नहीं वहां डाल दो आसन उनका। भाई ये सेठ है। महाराज ये सेठ नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं। ये दरबार है। पीछे बैठ, पीछे बैठ 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 बैठ। हाँ नहीं 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 अब वो बात तुम्हारी सही है। बैठो आराम से, हम अभी फैसला कर देते। भाई रघुआ कहिए महाराज। तुम पहले तो ये बताओ तुमने इससे 500 रुपए लिए क्यों थे? ये लड़की की शादी थी तो इनसे कमी पड़ गई तो 500 रुपए ले लिए। अच्छा मैं तो तुमने इसलिए लिए थे पैसे? मैं ब्याज के वापस दे दिए। गरम मत हो सेठ जी, आप गरम क्यों हो रहे हो? तो हम बात कर तो रहे हैं। भाई रघुआ तुम गरीब जरूर हो, लेकिन किसी की बेईमानी करना जो गलत है। महाराज मैंने बेईमानी ये इतने बड़े नगर के सेठ हैं, एक बात बताओ, ये इतने बड़े सेठ हैं, लोग उनके यहाँ से पैसा लेते हैं, व्यापार करते हैं, ये झूठ बोलेंगे? महाराज ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बात है तुम हमसे कह दो, हम दे देंगे तुम्हारी तरफ से। नहीं ये झूठ बोल रहा है महाराज। तुमने दे दी? दे दिए। अरे 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 नहीं। अच्छा एक बात बताओ भी रघुआ, तुमने शादी में पैसे लिए, जब इन्हें पैसे दिए किसी के सामने दिए? महाराज मैं तेल बेच के आ रहा था। अच्छा और एक पेपर के नीचे बैठा था, इधर से ये सेठ आए, मुझसे बोले मेरे रुपए दे। मेरे पास पैसे थे, मैं उस पीपर में गर्मी में बैठ गया उसके नीचे, और मैंने महाराज भाग कोई नहीं था, सिर्फ मैं और सेठ और एक वो पीपर का पेड़, बस और कोई था ही नहीं। कोई नहीं था। अब तुम एक काम करो रघु, हमारे कहने से जाओ और पीपल के पेड़ को बुला के लाओ, कहना राजा भर्तरी का दरबार लगा है, तुझे बुलाया है, चल मेरी गवाही दे के आ। कैसी बात कर रहे हो महाराज? कोई इंसान होता उसे बुला सकता था, पीपर का पेड़ कैसे आ सकता है? तुम जब हमारा नाम लोगे तो अवश्य आ जाएगा, पीपल का पेड़ आएगा। गवाही दे रहे, तेल लगा रहने दो, तेल तुम्हारा कोई नहीं ले जाएगा। जाओ 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 जाओ। सूचना आई है कि कोई यंग देश का पहलवान आपके नगर में प्रवेश करना चाहता है। ठीक है, उसे जब तक बैठा लो, हम इनका फैसला कर देंगे। जी ठीक है। आप बड़ी देर हो गई, अभी तक आया नहीं यार रघुआ तेली। पीपल को पेड़ के जोड़े हुए, पीपल को पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर है। कितना? 3 किलोमीटर साहब। चलो बैठ जाओ, आ रहे हो। यहाँ से जाएगो आएगो तो आन जान में तो टाइम लगेगा।
क्या कहा रंगुआ? महाराज मैंने उस पीपल के पेड़ से काफी रिक्वेस्ट किया मगर उसने मेरी बात को नहीं सुना। यानी कि तुम्हारे कहने से वो नहीं आया? नहीं आया। अरे वो आया था और आने के बाद गवाही दे के चला भी गया। तुमने देखो, गाँव ने देखो, इन्होंने सबने देखा था, तुमने देखा, हमने भी देखा था। पेपर को बेर। हराम खोर, छिपकली के अंडे, बदतमीज, बेईमान, दो कोड़ी के आदमी। पीपल का पेड़ जहां से जब इतनी दूर है, तुझे कैसे मालूम कि जहां तक 3 किलोमीटर दूरी पर पेड़ है? दिए ना दिए महाराज। इसका मतलब ये हुआ इसी तरीके से तुम लोगों ने गरीबों का खून चूसा है। एक काम करो, पहले तो कुर्सी पे से उठ, विक्रम मारो से। और एक काम करो, सही ना है, तुम कुर्सी पे बैठा रहे हो। और इसमें जो है जुर्माना डाला जाए 2 पैसे का। 2 पैसा कौन मत डालो साहब, क्यों? 2 लाख को डालो, 2 पैसे का 4 लाख को डालो, नहीं, 10 लाख को डालो। अमीर गरीब जितनी जाति थी वो तुम्हें प्रणाम करती थी सेठ समझकर, लेकिन आज तो तेरी औकात 2 पैसे की है। ए भाई तो समझ 2 पैसा की नजर से देखेंगे। हाँ, निकल ले यहाँ से, घोड़ा मारो इसमें 2-3। और जो पहलवान